हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। बच्चों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे त्रिविमीय आकृतियों के बारे में, उनके पार्श्व पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और उनके आयतन के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं। तो बच्चों, त्रिविमीय आकृतियाँ वे वस्तुएं होती हैं जिनमें 3 आयाम होते हैं: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये आकृतियाँ स्थान घेरती हैं और इनका आयतन होता है, जैसे घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला इत्यादि। तो सबसे पहले बात करते हैं घन के बारे में। घन एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें 6 फलकें, 8 शीर्ष तथा 12 कोरें होती हैं। घन जो है बच्चों एक त्रिविमीय आकृति है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। तो ये आकृति जो है घन की है। इसकी 6 फलकें होती हैं। 6 फलकें आपको दिखाई दे रही हैं। एक पीछे की ओर है, एक सामने की ओर है और एक बाएं ओर है, एक दाएं ओर है, एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है। तो इस तरीके से 6 फलकें होती हैं और ये जो कॉर्नर दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो इस प्रकार जो है घन के 8 शीर्ष होते हैं और जो लाइनें दिखाई पड़ रही हैं, सीधी लाइनें, उन लाइनों को हम क्या कहते हैं? उन लाइनों को घन की कोरे कहते हैं। तो ये लाइनें आप गिनेंगे तो 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 खड़ी लाइनें, कुल मिला जुला करके 12 लाइनें होती हैं, यानी कि 12 कोरे होती हैं। घन में जो फलकें हैं वो फलकें कितनी हैं? फलकें टोटल 6 हैं। शीर्ष कितने हैं? शीर्ष हैं 8 और कोरे जो हैं, कोरे हैं 12। तो फलकों को हम फेसेस कहते हैं इंग्लिश में। शीर्ष को वर्टिसेस, एक शीर्ष होगा तो वर्टेक्स बोलेंगे और ज़्यादा शीर्ष हैं तो वर्टिसेस बोलते हैं। और कोरों को बोलते हैं एजेस। तो ये घन के बारे में कुछ जानकारी थी। आइए घन से संबंधित कुछ सूत्रों को जानते हैं। यदि घन की हर एक भुजा को, हर एक साइड को आप ए इकाई मान लें, ए यूनिट मान लें, तो प्रत्येक फलक का जो क्षेत्रफल होगा वो a गुणे a यानी कि a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इस तरह से कुल फलकें कितनी हैं? 6 फलकें हैं। तो सभी फलकों का जो क्षेत्रफल होगा वो 6a स्क्वायर के बराबर होगा। तो बच्चों, घन का जो पार्श्व पृष्ठ होगा, घन का पार्श्व पृष्ठ को हम इंग्लिश में लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, या इसे हम LSA शॉर्टकट में बोल सकते हैं। तो LSA क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर क्यों लेंगे? क्योंकि जो केवल 4 फलकें हैं, जो 4 दीवारें हैं उसकी, उन्हीं का क्षेत्रफल इसमें हम जोड़ते हैं। छत और उसके फर्श का क्षेत्रफल इसमें नहीं जुड़ा होता है। तो अब घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ सभी फलकों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कितनी फलकें हैं घन की? 6 फलकें हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। ठीक है। अब घन के आयतन की बात करें कि घन का आयतन कितना होगा। घन में सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी साइडें, सभी कोरे जो हैं बराबर हैं। तो घन का आयतन जो होता है वो भुजा गुणे भुजा के बराबर होगा। और आपने यदि एक भुजा को a इकाई माना है तो प्रत्येक भुजा a इकाई है। तो यहाँ पर आयतन a गुणे a यानी कि a घात 3 के बराबर हो जाएगा। घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है बच्चों? यदि आप उस घन में बड़ी से बड़ी छड़ या कोई स्टिक रखना चाहते हैं तो उस स्टिक की सबसे बड़ी लंबाई क्या हो सकती है, वो इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी करनी में 3 गुणे a क्या है? भुजा। यानी भुजा गुणे करनी में 3 कह सकते हैं, या करनी में 3 गुणे भुजा। ये घन के विकर्ण के बराबर होगा। आइए बच्चों, अब घनाभ के बारे में जानें।
घनाभ भी बच्चों त्रिविमीय आकृति होती है। जिस प्रकार घन में 6 फलकें, 8 शीर्ष और 12 कोरे थी, उसी प्रकार से घनाभ में भी 6 फलकें, 8 शीर्ष और 12 कोरे होती हैं। अब जो यहाँ आप चित्र देख रहे हैं ये एक घनाभ का चित्र है, जिसे हम इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। तो इसका उदाहरण हो सकता है जैसे आपने ईंटें देखी हैं, ईंटें भी क्यूबॉइड का रूप होती हैं, या कोई कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो, वो घनाभ का जो है रूप होगा। अगर इसकी लंबाई को हम L मान लें, चौड़ाई को B मान लें और ऊंचाई को H मान लें, तो इसका जो पार्श्व पृष्ठ होगा वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ भी बच्चों पार्श्व पृष्ठ में हमें क्या करना है, केवल 4 दीवारों का क्षेत्रफल लेना है, ऊपरी सतह और निचली सतह का क्षेत्रफल नहीं लेना है। तो यहाँ पर ये पार्श्व पृष्ठ हो जाता है 2 टाइम्स L प्लस B गुणे H। तो इस प्रकार से इस सूत्र से उसका पार्श्व पृष्ठ आप निकाल लेंगे, और जो संपूर्ण पृष्ठ होगा संपूर्ण पृष्ठ में सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल आप जोड़ेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई 2 बार आएगा, यानी 2LB हो जाएगा, और 2 गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई भी 2 बार आएगा। इसी तरह से ऊंचाई गुणे लंबाई भी 2 बार आएगा। तो 2LB प्लस BH प्लस HL कहते हैं, या फिर 2 कॉमन करने से आपको LB प्लस BH प्लस HL प्राप्त हो जाएगा। ये कैसे प्राप्त हो सकता है आप देख सकते हैं, जैसे इस फलक का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ ऊंचाई है और चौड़ाई है, यानी ये क्या हो गया, BH हो गया। तो इधर BH हुआ तो इस वाले का भी BH हो जाएगा। और आपको ऊपर वाली सतह का क्षेत्रफल देखना है, तो ऊपर में क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा L गुणे B। इसी प्रकार से यहाँ भी L गुणे B हो गया, 2 LB हो गए, 2 BH हो गए। अब ये जो बचा, जो इसके पीछे वाला है और सामने वाला है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई और ऊंचाई हो रही है, यानी इसका क्षेत्रफल LH या HL कह सकते हैं। HL लिख देते हैं, तो सामने का भी HL है और पीछे का भी HL है, तो 2 बार HL हो गया। अब बात करते हैं आयतन की। जो घनाभ का आयतन होता है वो हमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर लंबाई को L मान रहे हैं, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H, तो इसका जो आयतन होगा वो L गुणे B गुणे H यानी LBH के बराबर होगा। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है बच्चों, जैसा आपने घन में जाना कि विकर्ण कर्णी में 3 गुणे भुजा के बराबर है, तो यहाँ जो घनाभ का विकर्ण होगा वो कर्णी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कर्णी के अंदर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो इस प्रकार से आप जो है घनाभ का विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे बेलन यानी कि सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर में आप देखें इसकी आकृति जो है इस प्रकार से होती है, जैसे कि आपने ड्रम देखा होगा या कोई पाइप का टुकड़ा देखा होगा, इसे हम बेलन की आकृति मानते हैं। तो बेलन में आधार जो है वृत्ताकार होता है और उसकी ऊंचाई कुछ न कुछ दी रहती है। ठीक है, और जो वृत्ताकार आधार है उसकी त्रिज्या को यदि हम R मान लें, ऊंचाई को H मान लें। ठीक है, अब इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसका पार्श्व पृष्ठ, यानी अब यहाँ पार्श्व पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ बोलेंगे, क्योंकि इसका सरफेस जो है वक्राकार है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई RH के बराबर हो जाता है। 2 पाई RH संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका वक्र पृष्ठ है इसी में हम दोनों आधार का क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे। आधार क्या है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर पाई R स्क्वायर 2 बार होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों सतहों का क्षेत्रफल आपको जोड़ना है। और यहाँ पर आप देखें बच्चों 2 पाई R जो है उभयनिष्ठ है। 2 पाई R उभयनिष्ठ करने के बाद कोष्ठक में H प्लस R या R प्लस H लिख सकते हैं। तो इस तरीके से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाता है वो 2 पाई R गुणे कोष्ठक में H प्लस R के बराबर हो जाएगा।
अब बात करते हैं बेलन के आयतन की। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ बच्चों आधार क्या है? वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या होती है? एच हो जाती है, जो कि यहाँ पर दी गई है। तो इसका जो आयतन होगा, वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से वक्र पृष्ठ, समकोण पृष्ठ और आयतन आसानी से निकाल पाएंगे। तो बच्चों अब हम बात करेंगे शंकु के बारे में। शंकु भी एक त्रिविमीय आकृति होती है, जिसमें दो तरह की ऊंचाइयां होती हैं। एक तो सीधी ऊंचाई होगी, और ये वाली जो ऊंचाई आपको दिख रही है उसे हम तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। तो शंकु का आकार आपको आपके पर्यावरण में कहाँ दिखाई पड़ता है? जो आपने बर्थडे कैप देखी है, जो बच्चे जन्मदिवस के अवसर पर लगाते हैं, वो भी शंकु के आकार की होती है। या फिर जो मूंगफली वाले होते हैं, वो शंकु की तरह ही आपको बना करके उसमें मूंगफली देते हैं। या आपने देखा होगा जो शंकु के आकार का आइसक्रीम मिलता है, कोन, तो कोन में ही आप आइसक्रीम खाते हैं। तो ये आकृति होती है, 3D आकृति है। इसका हमें पार्श्व पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और जो है आयतन ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों ये देख लें कि यहाँ एक त्रिभुज बनता है, और इस शंकु को हम लंब वृत्तीय शंकु भी कहते हैं, क्योंकि एक ये समकोण त्रिभुज को किसी एक अक्ष के परितः घुमाने से ये शंकु प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम अगर इसके आधार की त्रिज्या को r ले लें, ऊंचाई को h मान लें, और तिरछी ऊंचाई को l ले लेते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप नोट कर लीजिएगा। l को हम क्या बोल रहे हैं? तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई ये आपकी ऊंचाई है शंकु की, और ये क्या है? आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या। ठीक है, आधार की त्रिज्या r हो गई। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय भी लागू होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ जो कर्ण पर बना वर्ग होगा वो l स्क्वायर होगा, और शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योगफल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से यदि आपको l निकालना हो तो क्या होगा? तिरछी ऊंचाई हम कर्णी में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के मान रख करके, h और r के यहाँ पर मान रख करके तिरछी ऊंचाई को आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं बच्चों वक्र पृष्ठ की। शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर में आपने देखा r क्या है? आधार की त्रिज्या, और l क्या है? तिरछी ऊंचाई। तो अगर इस त्रिभुज के नीचे कोई दो भुजा आपको प्राप्त होगी, तो तीसरी भुजा इस सूत्र की सहायता से आप ज्ञात कर लेंगे, और मान रख करके वक्र पृष्ठ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वक्र पृष्ठ क्या हो गया? पाई आर एल हो गया, और जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए वक्र पृष्ठ में ही हम क्या करेंगे? आधार का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। तो आधार फिर से क्या है? आपका वृत्ताकार है, जिसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और इसमें उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा? पाई और आर। तो बचेगा क्या? एल प्लस आर। तो इस प्रकार से पाई आर गुणे एल प्लस आर क्या हो गया? इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। और इसका आयतन जो होगा, शंकु का आयतन क्या होता है? तो बच्चों शंकु का जो आयतन होता है, एक प्रमेय है कि समान आधार और समान ऊंचाई के बेलन और शंकु के आयतनों में 3 और 1 का अनुपात होता है। बेलन की जो आयतन होगी वो 3 गुना होगी शंकु के आयतन की। तो अगर हम बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं, तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस प्रकार से ये कुछ सूत्र आपने जाने शंकु के बारे में, जिसकी सहायता से आप इस पर आधारित प्रश्नों को आसानी से करेंगे। आइए बच्चों अगली त्रिविमीय आकृति हम जानते हैं गोले के बारे में। तो बच्चों यहाँ अगली आकृति जो हमने दिखाई है वो क्या है? गोला।
गोले को हम स्फीयर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो गोला एक ठोस होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, इसलिए त्रिविमीय आकृति के अंतर्गत आता है। तो यदि इसकी त्रिज्या हम जो है r मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, तो गोले में आप जानते हैं बच्चों एक ही वक्र पृष्ठ होता है, वो बाहर की ओर होता है, ठीक है, मतलब इसमें आंतरिक कुछ नहीं होगा, सारी बाहरी बाहरी चीजें होंगी। तो गोले की त्रिज्या अगर r है तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होगा। और जब इसका आयतन ज्ञात करेंगे, आयतन गोले का हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब। तो बच्चों आपने देखा कि वक्र पृष्ठ हम 4 पाई r स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं और आयतन जो है 4/3 पाई r क्यूब सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जहां r क्या है, गोले की त्रिज्या होती है। अब यदि गोला आपका अर्धगोला हो, ठीक है, अर्धगोला यानी कि हेमीस्फीयर जिसको हम बोलते हैं, अर्धगोला, तो सारी चीजें वही रहेंगी, त्रिज्या भी वही रहेगी, लेकिन गोले को आधा कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो वक्र पृष्ठ होगा गोले में, आप देखें वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा बच्चों, अर्धगोला जो होगा वो इसी गोले को दो भागों में बांटने से प्राप्त होगा, और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होगा वो गोले के संपूर्ण पृष्ठ यानी पृष्ठ के आधे के बराबर होगा। तो वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई r स्क्वायर। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, जो वक्र पृष्ठ है उसमें इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो इसको काटने पर प्राप्त हुआ है, ऊपरी सतह जो है, इसका क्षेत्रफल भी इसमें मिलाया जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, और आधे वृत्त का जो, आधे गोले का जो क्षेत्रफल है पृष्ठ का, वो है 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर। अब इसका जो आयतन है, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोला है इसलिए गोले के आयतन का आधा, या जैसे आप देख रहे हैं इसमें 4/3 पाई r क्यूब है, तो 4/3 का आधा क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई r क्यूब। तो इस सूत्र की सहायता से गोले और अर्धगोले का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ये बच्चों त्रिविमीय आकृतियों के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देखें जिसमें हम इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि यदि किसी घनाभ का विकर्ण 17 मीटर तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर तथा 9 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ क्या दिया गया है, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण जो है आपको दिया गया है, ये कितना है, 17 मीटर, ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई दी गई है, लंबाई L जो है 12 मीटर हो गई, और चौड़ाई जो है B वो 9 मीटर है, ठीक है। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, यानी कि h हमें निकालना है, h क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो विकर्ण जो है ज्ञात करने का सूत्र हमने बताया था, करणी में क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है, और इसी का मान कितना है, 17। विकर्ण जो है 17 के बराबर है। अब इस करणी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर हमें मिल जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है। अब यहाँ पर L और B का मान रख देंगे। L का मान है 12 का वर्ग, B जो है 9 है तो 9 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो यहाँ L का मान हमने 12 रख लिया, B का मान 9 रख लिया। तो अब इसे हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81 प्लस H स्क्वायर बराबर 289। अब यहाँ पे इन्हें जोड़ना है हमें, 4 और 1 5, 8 और 4 12 और 1 और 1 2, 225 प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 289।
ठीक है, तो यहाँ से एच स्क्वायर आपको मिल जाएगा 289 माइनस 225, घटाने पे आपको मिल जाएगा 64। तो एच स्क्वायर 64 हो गया। अब दोनों पक्षों पर क्या करेंगे, हम वर्गमूल ले लेंगे। तो h मिल जाएगा, h बराबर करणी में 64 यानी कि 8 के बराबर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो घनाभ है, घनाभ की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 8 मीटर के बराबर आ गई। यही आपका अभीष्ट उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न बच्चों इस प्रकार से है कि एक 14 मीटर व्यास वाले 30 मीटर गहरी गोल कुएं में 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने की लागत ज्ञात कीजिए। तो व्यास जो है आपको दिया गया, यहाँ पर कुएं का व्यास कितना है, 14 मीटर। अब व्यास को आधा करके त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 का आधा हो जाएगा 7 मीटर। तो त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई 7 मीटर। इसके अलावा दिया गया है 30 मीटर गहरा, यानी कि ऊंचाई जो है या गहराई जो है वो 30 मीटर है। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो कुआं होता है वो किस आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। और इसमें हमें प्लास्टर कराना है, यानी प्लास्टर अंदर की ओर होगा, यानी हमें क्या करना है, इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र जो होता है, का वक्रपृष्ठ किसके बराबर होता है, 2πr/h के बराबर। तो यहाँ सारी चीजें आपको दी गई हैं। 2π का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। r यहाँ आपको पता चल गया 7, और h कितना है, ऊंचाई या गहराई 30 मीटर। अब इसे ही हम सरल कर लेंगे। तो यहाँ 7 और 7 आपस में कट गए, 22 दूना 44 गुणे 30। इसे सरल कर लें, 0 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 1 13, 1320 वर्ग मीटर जो बेलन का वक्रपृष्ठ आ गया। अब इसे प्लास्टर कराने में क्या हो रहा है, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्च आ रहा है। तो प्लास्टर का खर्च कितना हो जाएगा, प्लास्टर का खर्च तो 1320 वर्ग मीटर में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर आपको मिल जाएगा 6600 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका आंसर हो गया वो 6600 रुपए आ जाएगा। यही आपका अभीष्ट उत्तर हो गया। तो बच्चों आशा है कि आज के वीडियो में बताई गई त्रिविमीय आकृतियों के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में सभी जानकारियां आपको समझ में आई होंगी। इसी प्रकरण पर आधारित कुछ और प्रश्नों के साथ जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो बिल्कुल आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।